वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी एडवांस एक्सेल की क्लास के अंदर आज हम अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। क्लास नंबर 9 है ये। और क्लास नंबर 9 के अंदर मेनली हम अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट कैसे करेंगे। एक्सेल हमने ओपन करना है, जैसे नॉर्मली हम एक्सेल ओपन करते हैं। और पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो आप देखो कि एक्सेल के अंदर नॉर्मली अब हमें ये प्रीव्यू, हमें ही नहीं पता कि हमारा पेज चौड़ा कितना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कितना चौड़ा पेज है। तो इस सबसे पहले इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि कितनी लिमिटेशन निकालने के लिए हमने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। और जैसे ही आप बैक करोगे, बैक एस्केप भी कर सकते हो, तो देखो आपके सामने एक हल्की सी ग्रिड लाइन आ गई। देखो यानी अब हमें पता चल गया कि हम इस पेज पे ए से लेकर आई तक काम कर सकते हैं। इससे बाहर काम करेंगे तो वो अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक्सेल शीट के अंदर आप देखो नंबर ऑफ पेजेस भी नजर आने शुरू हो गए कि ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, लाइक दैट। मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर रहा हूं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल प्रेस करके। तो आपने देखा कि भाई लिमिटेशन हमें पता चल गई कि भाई हमारे पेज की लिमिटेशन इतनी है। और हम कैसे स्टार्ट करेंगे अटेंडेंस शीट, इसके लिए सबसे पहले आपने पेज लेआउट में जाना है। और पेज लेआउट में जाने के बाद इसका ओरिएंटेशन सेट करोगे और लैंडस्केप में जाओगे। लैंडस्केप का मतलब मुझे चौड़े पेज पे बनानी है। और अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन कहाँ तक आ गई। यानी आपके पास एम तक कॉलम आ गए, राइट। यानी एम तक काम करोगे आपका तो प्रिंट के अंदर आएगा। कोई बात नहीं, अब हम इसे क्या करते हैं, अटेंडेंस शीट बनाते हैं और अटेंडेंस शीट लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखी अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ, आप इस वीडियो में प्रॉपर देखेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूं। मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी 2026, इस तरह से मैंने डिफाइन किया। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, नॉर्मली पहले हम क्या लिखना चाहते हैं, डे मतलब डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद डेज लिखेंगे, एम्प्लॉइज़ का नाम लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले डेट लिखनी है। जैसे मैं जनवरी की बना रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/1/2026। अब मुझे अगली डेट लिखनी है तो मैं क्या यूज़ करूंगा, 1/2/2026। और हम इसे क्या करेंगे, यहां से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो प्रॉपर आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे और 31 तक जाना है आपने। आप देखोगे यहां पे डायरेक्टली आपकी डेट चल रही है 31 तक आपने जाना है। मैं यहाँ पे 30 देन 31 फरवरी आ गई है। आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है उस उतने एरिया को जितने में आपने अटेंडेंस शीट सेट करनी है। आप देखोगे कि आपके पास डेट ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब ये शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे गैप नहीं है। ये हैश आने का मतलब क्या है कि गैप कम है। इसे चौड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि 10 तारीख है। अब आपने करना क्या है, इसको ना स्मॉल उसमें डेट में कन्वर्ट करना। ये तो कंप्लीट बड़ी डेट आ गई है ना हमारे पास, तो इसको देखो हम स्मॉल डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मली मैंने ये डेट फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये डेट लिखी है हमने। अब हमने इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल डेट लिखने के लिए आपने नॉर्मल आपने होम में जाना है और उसके बाद नंबर सिस्टम को यूज करना है। नंबर सिस्टम को ओपन करने के लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल 1। और कंट्रोल 1 में जाने के बाद आपने कस्टम में जाना है और यहां पे सिर्फ डी लिख देना है। क्या लिख देना है, डी। डी से, डी स्टैंड फॉर डेट, यानी हम 0102 इस तरह से लिखना चाहते हैं, देन ओके कर देंगे। और अब हम इसे ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो लॉन्ग डेट आ रही थी वो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा 31। अब हम इस कॉलम को क्या करेंगे, नॉर्मली एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी अटेंडेंस शीट एक ही पेज पे आ जाए। आपको ये बात समझ आ गई। अब हमने कॉलम की विड्थ को सेट करने के लिए क्या यूज करना है, वापस आप देखो इसी होम टैब में एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपने जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉलम विड्थ, यानी कॉलम की चौड़ाई आपने कितनी रखनी है। मैंने यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई रखती 2.75। ये मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है ताकि लगभग मेरी शीट के ऊपर एक सारा का सारा डाटा आ जाए। एक बार कंट्रोल F2 करके प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। देखो 31 तक प्रॉपर डेट एडजस्ट हो गई। आप देखोगे 30 के बाद यहाँ पे 31 तक, यानी सारा का सारा डेट डाटा एक ही शीट पे आ रहा है और हमारे पास कुछ कॉलम भी बच रहे हैं। आप इसका एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपने देखा कि हमने एक लॉन्ग डेट को शॉर्ट डेट में कैसे कन्वर्ट किया है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का साइज इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपने इंक्रीज करना है या इससे पहले एक कॉलम और भी ले लेते हैं ताकि हमें नेम वगैरह लिखना हो तो हम नेम वगैरह इजीली लिख सकते हैं। तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करोगे तो एक कॉलम भी आ जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट। अब मैं इसको जो डेट है, जो मैंने अभी डेट लिखी है
वो शॉर्ट में लिखी है। अब मैं इसको डेज भी लिखना चाहता हूं कि उस दिन दिन क्या था, कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर से हमने इस डेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन कोमा लगाना है और डबल कॉट स्टार्ट करना है, और यहाँ पे 3 बार डी प्रेस करना है। 3 बार डी प्रेस किया, डबल कॉट ऑफ कर देते हैं, देन एंटर और एंटर कर देते हैं। थर्सडे आ गया। अब हम इसे भी क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। वो इतना ड्रैग कर लेंगे जितना हमारा डाटा है ये 31 तक हमें शो कर देगा। ओके, क्लियर हो गया कि भाई हमें अब डेट भी नजर आने लग गई है और डेज भी नजर आने लग गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, सारे के सारे जितने भी हमारे पास इम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास इम्प्लॉइज़ हैं, उनका नाम डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने कैपिटल लेटर में राम, श्याम, मोहन, 5 बंदों की अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। रवि, देन कमल, देन गीता एंड देन सीता। इस तरह से मैंने 5-6 पर्सन्स के नाम डिफाइन कर लिए, और यहाँ पे मैं एब्सेंट प्रेजेंट लगाऊंगा, और बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी हमने 2 फॉर्मूले यूज़ किए हैं कि भाई टेक्स्ट कैसे लिखना है, F2 करके टेक्स्ट फार्मूला यूज़ किया है। देन यहाँ पे हमने डेट को शॉर्ट में कन्वर्ट किया। आपने देखा शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट किया था, नंबर सिस्टम में जाके। नाउ अब एक यहाँ पे ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि जितने भी संडे आ रहे हैं उन्हें लाल कलर के हो जाएं, क्योंकि संडे को तो क्या होती है, छुट्टी होती है। तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा न्यू रूल। आपने न्यू रूल पे जाना है, और न्यू रूल में जाने के बाद आपने ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन यूज करना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। आपने इसे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल वैल्यू है, ठीक है, स्पेसिफाइड टेक्स्ट भी कर सकते हो, सेल वैल्यू है, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। कंटेनिंग, मैंने यहाँ पे कंटेनिंग स्पेसिफाइड टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डेट है, ब्लैंक है, यहाँ सेल वैल्यू है, यहाँ पे बिटवीन है, या इस तरह की चीज़ें हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेसिफाइड टेक्स्ट। कंटेनिंग, यहाँ पे जहाँ पे संडे है, कंटेनिंग क्या है, संडे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, SUN, यानी संडे जैसे लिखा हुआ है, S बड़ा है हमारा यहाँ पे, SUN, और उसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं फॉर्मेट में जाके उसे मैं बोल्ड कर लेता हूं। यहां से कलर कॉम्बिनेशन मैंने क्या कर लिया, रेड कर लिया, देन ओके कर लेते हैं, देन ओके। तो आप देखोगे कि जितने भी आपके पास संडे थे ना, क्योंकि संडे को तो अटेंडेंस लगती ही नहीं है, यानी छुट्टी मानी जाती है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स की हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को अलग से शो करा सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। अब हमने करना क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि भाई संडे वाले दिन ना अटेंडेंस ना लगे, तो हम यहाँ पे पहली क्या कर लेते हैं, उसको रेड में मार्क कर देते हैं। सिर्फ रेड मार्क किया है हमने। अटेंडेंस शीट बनाते वक्त इस तरह से आपने फिल कर लेना है, फिल आपने इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, अभी पहले हम सीख लेते हैं अटेंडेंस शीट कैसे बनती है। ये मैंने प्रॉपर फिल कर लिया, लाइक दैट, फिल हो गया ये। और इसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हम यहां पे 3 चीजें यूज करेंगे भाई। एब्सेंट के लिए A वर्ड यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए P, अंदर लीव के लिए हम क्या यूज करेंगे, L। तो हमें करना क्या है, जस्ट एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, इसे भी ध्यान से समझना है। आपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, और 3 ऑप्शन आप चाहते हो। क्या ऑप्शन चाहते हो, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव। तो इसके लिए आपने ना डाटा में जाना है, डाटा मेन्यू यूज करोगे। डाटा मेन्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करना है। कौन सा ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास नेक्स्ट। यहाँ पे आपने नॉर्मली एक पॉइंट आता है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कंसोलिडेट देन फोरकास्ट। ये रहा हमारे पास एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो भी हमने लगाना है। डाटा वैलिडेशन लगाना है, मेनली क्या लगाना है, डाटा वैलिडेशन। वेयर इज द डाटा वैलिडेशन, ये देखना है आपने, डाटा वैलिडेशन ये है शायद से, ये रहा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कई बार पुराने एक्सेल में क्या लिखा होता है, प्रॉपर लिखा होता है डाटा वैलिडेशन, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पॉइंट को याद रखना है। डाटा वैलिडेशन में जाना है और डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करना है।
अब डाटा वैलिडेशंस के अंदर मैं यहाँ पे ना एक लिस्ट रेडी करूँगा, लिस्ट में जाऊँगा यहाँ से, और लिस्ट में जाने के बाद आपने सोर्स लेना है और यहाँ से P प्रेस करेंगे, प्रेजेंट के लिए आपने P लगाया, देन एब्सेंट के लिए आपने A लगा दिया, प्रेजेंट एब्सेंट, और लीव करने के लिए L यूज़ कर दिया, यानी 3 मैंने चीज़ें डिफाइन कर दी, PAL, और ओके कर दिया। अब इससे क्या होगा, आप देखोगे हर सेल पे ना ये तीनों लिस्ट रेडी हो गई है, ये देखो P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट और L फॉर लीव। ये बात समझ आई? तो इस तरह जहां जहां आपने प्रेजेंट लगाना है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव आप लगा सकते हो। ओके, क्लियर हो गया? अभी मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, ये मैंने वापस एक बार फिर से मैं आपको ये रिवाइज कर देता हूं। इसके अंदर मैंने कहां पे यूज किया है, डाटा वैलिडेशन से यूज किया है। सिर्फ डाटा सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये एक पॉइंट शो करेगा डाटा वैलिडेशन, उसमें आपने कहां जाना है, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है, अलाउ में लिस्ट यूज करनी है और सोर्स में PAL लिख देना है कोमा लगा के। ओके, जैसे लिखोगे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो जाएगी आपके सामने। अब बात करते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि भाई कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, इनका जो है मैं टोटल भी तो करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला भी पुटअप करेंगे। यहां देखो फॉर्मूला, कई फॉर्मूले इस अटेंडेंस शीट में यूज हो रहे हैं। अब मैं यहां पे सारी की सारी प्रेजेंट शो करना चाहता हूं, तो यहां पे मैंने प्रेजेंट लिखना है और यहां पे मेरे सारे एब्सेंट लिखने हैं, यहां पे मैंने सारे लीव लिखने हैं, लीव। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, आपने यहां पे इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा। काउंट इफ, मैं काउंट करना चाहता हूं कि जितने भी इस एरिया के अंदर प्रेजेंट आए, तो मैंने यहां कर्सर से सिलेक्ट किया कि इस एरिया में जितने भी मेरे पास P आएंगे वो काउंट करके दिखा देगा। ये देखो फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला बार में शो करेगा। देन आपने क्या करना है, कोमा लगाना है, यहाँ पे कोमा लगा के डबल कॉट, आप इधर भी देख सकते हो फॉर्मूला काफ़ी बड़ी शीट है, यहाँ पे आपने डबल कॉट लगाया और यहाँ से आपने क्या प्रेस करना है, P स्टैंड फॉर यानी प्रेजेंट, डबल कॉट ऑफ किया, देन एंटर करोगे तो ये अपने आप यहाँ काउंट, अपने आप देखो 1 लिख के आ गया, क्योंकि एक ही बार मैंने प्रेजेंट लगाया है। अगर मैं दोबारा P यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो वो अपने आप काउंट करके दिखाएगा। जितनी बार एब्सेंट यहाँ पे फिर दोबारा P, तो 3 हो गई हैं। और फॉर्मूले को आपने क्या करना है, डाउन फिल कर देना है, कंट्रोल D से डाउन फिल, यानी हर जगह वो फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे P प्रेस करोगे तो अपने आप उस कॉलम को फिल कर देगा। अब वापस एब्सेंट के लिए भी हमने फॉर्मूला लगाना है, लेट्स सी, देखते हैं कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कर्सर रखना है और उसके बाद ये शिफ्ट के साथ फर्स्ट उसी सेल पे, आपने देखा सेल से मैं शिफ्ट के साथ यूज कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आसानी से सिलेक्ट हो जाए। अगर आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखना बंद हो जाए तो आप फॉर्मूला बार में क्लिक कर लो, सीधा है। आपने कॉमा किया, देन डबल कॉट यूज करना है और यहाँ पे एब्सेंट के लिए क्या दबाओगे, A, डबल कॉट ऑफ, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो वो अपने आप एब्सेंट काउंट कर देगा। अगर मैं कहीं एब्सेंट लगाता हूं तो आप देखोगे कि अपने आप उसने काउंट कर दिया। इसे भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल D से डाउन फिल कर लेंगे। ये हो गया। नाउ तीसरा, लीव के लिए भी हमने काउंट इफ फॉर्मूला। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम इसकी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, फॉर्मूले की कॉपी नहीं करना, क्योंकि फिर उसके लिए क्या होगा, हमें इसके बीच की कंडीशन चेंज करनी पड़ रही है। तो हम सीधा मल्टीपल बार लगाएंगे तो हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर्मूले की। तो हमने क्या लगाना है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर अपने रेंज देने के लिए आपने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ आप क्या करो, उस रेंज को सिलेक्ट करो एरो की से। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ तक, देन फिर से फॉर्मूला बार पे हम क्लिक कर लेते हैं, देन कोमा, और यहाँ से L स्पेसिफाई कर देंगे। L से क्या हो जाएगा, लीव को शो करेगा, और जैसे 0 शो कर रहा है, अब मैंने इसे भी शिफ्ट डाउन से कंट्रोल D से डाउन फिल कर दिया। तो आपने देखा कि मैंने ये सारे एब्सेंट, प्रेजेंट एंड लीव को क्या कर लिया है, नॉर्मल फॉर्मूला एप्लीकेबल कर लिया। अगर कहीं मैं L सेलेक्ट कर लेता हूं तो अपने आप यहाँ फॉर्मूले में काउंट करके शो करेगा, वैसे अगर एब्सेंट कर रहा हूं तो अपने आप एब्सेंट शो करेगा। तो जैसे भी आप अटेंडेंस लगाओगे तो आपके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, काउंट करता रहेगा। F2 से हम फॉर्मूले को मैं दोबारा शो करा देता हूं, F2 से हम फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। आपने देखा मैंने तीनों लीव के लिए यहाँ पे मैंने L प्रेस किया हुआ है। तो ये लगभग हमारी अटेंडेंस शीट नॉर्मल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको फॉर्मेट देना है, फॉर्मेटिंग करनी है। प्लस कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, अब ध्यान से, सबसे पहले जितना बड़ा आपका मैटर है आप उस वहाँ तक आप एरिया को सिलेक्ट करके, पहला ऑप्शन होम में मर्ज एंड सेंटर आता है, मर्ज एंड सेंटर करोगे तो डाटा मर्ज हो जाएगा। और मैं यहाँ से इसको ये इस तरह से मैंने अटेंडेंस शीट, इसका साइज मैंने बड़ा कर लिया। देखो आपने एक बात ध्यान दी है कि मैंने पहले डाटा बनाया है, बाद में फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। आपने यही पैटर्न यूज करना है। और यहाँ से
आपने प्रॉपर लिखना है डेट एंड डेज। यहाँ पे ये क्या है, आपकी डेट है, ये क्या है, डेज है। इस तरह से आपने मेंशन कर लिया, नीचे नेम शो कर रहे हैं। इनको भी हम क्या करते हैं, डेट एंड डेज को नॉर्मली हम इसको अलग से फॉर्मेटिंग दे देते हैं। और इसका साइज, इसको तो यहीं तक रखना है। आप यहाँ से इसका साइज 11 आ रहा है, छोटा कर सकते हो ताकि आपका ना प्रॉपर आए। यहाँ से मिड एंड सेंटर कर लोगे, मैटर को बोल्ड कर लिया मैंने ताकि प्रॉपर नजर आए। A9 साइज दिया है, सेव एज इट इज़। मैं अब फॉर्मेटिंग आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि इसलिए फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर क्लियरेंस हो। अब हमने इसको मिड में, सेंटर में, इसका साइज मैंने डाउन 9 कर लिया है यहाँ से, और यहाँ से मिड में देन ओके है, और इसको भी मैंने बोल्ड कर लिया। नेम को हम ज़्यादा थोड़ा सा हाईलाइटेड रखेंगे, और यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में चाहिए तो सेंटर में ही कर सकते हो, लेफ्ट में इंक्रीज इंडेंट यानी लाइन को छोड़ देगा वो, थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया है। वैसे ही जितने भी आपके सेल हैं जहां एब्सेंट प्रेजेंट लगा रहे हो, आप उनको भी आप प्रॉपर मिड में सेंटर कर लो। आप जहां पे फॉर्मूला, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सेंटर डाउन है, ये अलाइनमेंट है, आपने अलाइनमेंट सेट कर लिया। अगर इसको भी डार्क शो करना है तो आपने बोल्ड कर लेना है ताकि प्रॉपर नज़र आए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लास्ट जो मैंने बनाया है इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक, मर्ज एंड सेंटर आपने क्लिक करना है, ये प्रॉपर मर्ज हो जाएगा जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये मर्ज हो गया। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऑल बॉर्डर एप्लीकेबल करूंगा, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो शीट से बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको भी एडजस्ट करना सीखेंगे। आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ से अब ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, ऑल बॉर्डर्स। आप देखोगे प्रॉपर बॉर्डर्स एप्लीकेबल हो गए हैं। ये हमारी अटेंडेंस शीट है, इसको थोड़ा सा हम कलरफुल और अट्रैक्टिव बना देते हैं। यहाँ से इस जो डाटा एरिया है, आपने ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ इसको आपने ब्लैंक कर देना है, यहाँ पे नो बॉर्डर कर देना है, ताकि क्योंकि हम यहाँ पे क्या नहीं लगाना चाहते, हम यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते, तो मैंने इसको नो बॉर्डर, ताकि इनके अंदर गलती से अटेंडेंस ना लग जाए, मैंने इसको क्या कर दिया, नो बॉर्डर हर एक को। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये मैंने नो बॉर्डर। सिर्फ हमने बॉर्डर लगाने के बाद ये प्रोसेस फॉलो करना है, पहले लगा के नहीं चलना, ताकि हमारा डाटा अट्रैक्टिव और वो लगे। ठीक है, हर जगह मैंने नो बॉर्डर कर दिया है। इसके बाद आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ से थोड़ा सा डाटा को हम और अट्रैक्टिव बनाते हैं, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं। यहाँ से सेंटर में था ना, इसको भी हम सेंटर में, ये लेफ्ट ही अलाइनमेंट अच्छा लगेगा, यहाँ से लेफ्ट करके थोड़ा सा इंक्रीज इंडेंट कर देना है, ये प्रॉपर एक ही सीक्वेंस में आएगा। और इसको कलरफुल बनाने के लिए हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से इस पूरे डाटा एरिया को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमने इसको एक लाइट ग्रीन फिल कर दिया, लाइक दैट। मैंने इस तरह से लाइट ग्रीन फिल भी कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, लाइट ग्रीन भी दे सकते हैं, जहाँ पे अटेंडेंस लगानी है आप लाइट ग्रीन फिल कर दो। अगर नहीं फिल करना तो आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। रीज़न क्या है, कि मैंने नो बॉर्डर किया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर्स करना पड़ेगा यहाँ से, यानी आउटर बॉर्डर एप्लीकेबल करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, अलग से सेपरेट नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब भी हम अटेंडेंस शीट, ये वर्क कैसे करेगा, इसको हम अपनी सैलरी शीट के साथ भी जोड़ सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ की। अभी देखो ये नॉर्मल है, ये सारा का सारा मेरा एक सीक्वेंस में प्रॉपर शो कर रहा है। मैंने ऑल बॉर्डर सप्लाई, एक बार कंट्रोल F2 करके चेक करते हैं कि प्रॉपर शीट आ रही है, यस ओके आ रही है, यहाँ से आपने देखा प्रॉपर आ रही है। और यहाँ से जितना भी मैं फिल करूँगा, आप देखो अब हम लगा सकते हैं, इसके अंदर कलरफुल बनाना है या आप इसको प्रॉपर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो इस एरिया को सिलेक्ट करो, और थोड़ा सा मैंने लाइट ग्रीन फिल कर लिया ताकि मुझे अलग से नज़र आए। संडे को हम अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते। हाँ, इसको हम एक चीज़ सेट कर सकते हैं, हम इसे क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, संडे आ जाएगा। ये देखो सारे के सारे मर्ज एंड सेंटर कर लिए, ताकि इस दिन हम अटेंडेंस गलती से ना लगा पाएँ। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये मर्ज एंड सेंटर आपने कर लिया है। अब देखते हैं एक बार फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है कि हम मर्ज करने के बाद हमारा फॉर्मूला काम करना बंद कर देता है। हमने देखा अब्सेंट, यस प्रॉपर ओके वर्क कर रहा है। हमने प्रेजेंट लगाया, क्या प्रेजेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है, यस ओके। इस बात का ध्यान रखना है आपने। और यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट भी कर सकता हूँ, आपको मैंने बता रखा है नंबर सिस्टम में। और इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट में जाके इस मैटर को आप 90 डिग्री एंगल पे रोटेट भी कर सकते हो। देखो सारे संडे ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएंगे। अगर आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस कर लो, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया, ये कंट्रोल से सिलेक्ट करके सारे एक साथ मैं क्या करूंगा, नंबर सिस्टम में जाके मैंने इसके अलाइनमेंट सबका क्या कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री स्पेसिफाई कर देना है। आपने क्या करना है, 90 डिग्री, देन ओके करोगे तो सारे एक साथ ही हो गए, बार बार आपको सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर अटेंडेंस शीट बना सकते हैं।
और अब बात आती है कि जब हम प्रीव्यू देखें तो हमारा जो मैटर है ना सारा का सारा एक ही शीट पे नज़र आना चाहिए। तो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर हम पूरी शीट के डाटा को पर्टिकुलर एक ही शीट पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है। आप देखोगे यहाँ पे पेज लेआउट में चले जाओ और यहाँ पे ना स्केल फैक्टर है, वो क्या है 100% शो कर रहा है। मैंने इसको 90% कर दिया। ऊपर करेंगे यहाँ पे मैंने इसको 95 में चेक करते हैं कि क्या डाटा हमारा एडजस्ट हुआ है, नहीं हुआ। अभी दो चीज़ें रहती हैं, हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे, जितना स्पेस हमें रिक्वायर्ड होगा ये हमें उतना ही स्पेस रखेगा। अभी भी रहता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं और कम कर लेते हैं, 90 कर लिया। 90 में जैसे ही हमने किया स्केल फैक्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब डाटा आपका एडजस्ट नहीं हो रहा, ये देखो पूरी की पूरी अटेंडेंस शीट मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये हमारी अटेंडेंस शीट है नॉर्मल जो भी आपने बनाई है। आप देखोगे प्रॉपर अटेंडेंस शीट आपकी प्रॉपर लेफ्ट राइट प्रॉपर एक ही शीट पे नज़र आ रही है। ओके आप देखो आपका ग्रिड लाइन भी क्या है शीट के अंदर ही शो कर रहा है। तो इसे बोलते हैं, आप अटेंडेंस शीट फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये काउंट करता रहेगा। आप नीचे टोटल भी चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से टोटल लिख लो। यहाँ पे टोटल लिख लिया आपने, और टोटल लिखने के बाद आपने इसको मर्ज एंड सेंटर भी कर लेते हैं। इसे अगर आप चाहते हो कि भी मर्ज एंड सेंटर हो जाए तो ये मैंने मर्ज एंड सेंटर, और नीचे भी मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसकी टोटलिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपने फॉर्मूला अल्ट इक्वल टू या अल्ट प्लस बोलते हैं, आप नीचे सम आ जाएगा यहाँ से। यही फॉर्मूला आपने अल्ट इक्वल टू से हर जगह यूज़ कर लेना है, या अल्ट प्लस बोलते हैं, ये इक्वल टू है जो भी है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसे सेंटर में, और इस तरह से आप इसे टोटल भी निकाल सकते हो कि टोटल हमारी अटेंडेंस कितनी लगी है, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। तो ये था कि हम एक्सेल में एक प्रॉपर अटेंडेंस शीट कैसे रेडी कर सकते हैं पर मंथ। इस अटेंडेंस शीट को फर्दर मैं आने वाले वीडियोस में भाई अब हम एम्प्लॉयज़ के साथ अटैच करके भी बोलेंगे। तो ये था हमारे पास कि अटेंडेंस शीट कैसे हम एक्सेल में क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।